हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान ने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को छोड़ने के लिए बनाया कौन सा मास्टर प्लान? एक फिल्म की स्क्रीनिंग में आए ऋतिक रोशन की कहां गुम हो गई कार? अमिताभ के घर में आया चोर, चुराए कितने रुपए? शाहरुख और फरहा के बीच किस बात को लेकर शुरू हुआ क्रिएटिव डिस्प्यूट? आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान इज हाईली एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, लेकिन उन्हें अब अपनी स्मोकिंग छोड़नी पड़ रही है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। और इसी के लिए सलमान ने बनाया है एक मास्टर प्लान, जिसे रिवील करेगी हमारी टॉप स्टोरी। आखिरकार सलमान खान ने दे दी है अपने सबसे बड़े दुश्मन को मात। फाइनली सलमान ने कह दिया है शराब को ना। जी हाँ, सलमान ने फाइनली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से कर ली है तौबा। और इसकी वजह है सलमान का वही हेल्थ इश्यू, जिसकी वजह से वो पिछले करीब 1.5 साल से परेशान है। लेकिन अब जब उन्हें काफी इलाज कराने के बाद भी अपने जॉ पेन से राहत नहीं मिल पाई है, तो उन्होंने छोड़ दी है स्मोकिंग। वैसे स्मोकिंग छोड़ने का ऐलान वो पहले भी कई बार कर चुके हैं, पर दिन महीने साल गुजरते गए, लेकिन सलमान खान अपनी इस बैड हैबिट से पीछा नहीं छुड़ा पाए। शायद तब उन्होंने स्मोकिंग छोड़ने का पक्का इरादा नहीं किया था। एक सिगरेट कम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। But it'll come back. But it'll come back. I wanted to come back. I did. Actually, you wanted to come back. It'll come back. I just done this to show that that I can do it. where's my pack. वो नहीं होना चाहिए। नहीं है तो नहीं है तो है। It's just to be on that level. लेकिन इस बार सलमान भाई ने स्मोकिंग छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। अब अपने पिछले स्मोकिंग एक्सपीरियंस से सलमान ने निकाला है एक सोल्यूशन। When you say that you want to leave it, it doesn't happen that way. कि एक सिगरेट कम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। होता है, वो भी होता है, लेकिन but then in the morning when I woke up, so the pack, take a cigarette, चलो गया। सलमान खान भी जानते हैं कि ऐसे स्मोकिंग छोड़ना उनके लिए ही नहीं, सबके लिए मुश्किल होता है। इसलिए सलमान ने स्मोकिंग छोड़ने के लिए खोज निकाला है एक यूनिक स्टाइल। रिपोर्टेडली सलमान खान सिगरेट से दूर अब नहीं रह पाते। शूटिंग स्केड्यूल्स में मिलने वाले छोटे छोटे ब्रेक्स के दौरान सलमान अपनी आदत के मुताबिक सिगरेट हाथ में ले लेते हैं, लेकिन लाइट किए बिना ही ऐसे प्रिटेंड करते हैं मानो वो वाकई स्मोकिंग कर रहे हों। ब्रेक खत्म होने पर सलमान सिगरेट फेंक कर काम में लग जाते हैं। सलमान की फेंकी हुई सिगरेट बाद में क्रू मेंबर्स भी ठीक सलमान खान की ही तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी फिल्म इंडस्ट्री में सिगरेट छोड़ने का इरादा रखने वालों के लिए भी और अपने फैंस के लिए भी सलमान खान ने स्मोकिंग छोड़ने का एक थोड़ा हटके आइडिया तो दे ही दिया है। अब जब सलमान खान स्मोकिंग छोड़ने के इस नए नुस्खे को आजमा रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि उनके फैंस भी सलमान भाई का ये तरीका जरूर इस्तेमाल करेंगे। वैसे करीब 1.5 साल से सलमान खान के साथ चल रहे हेल्थ इश्यूज को देखते हुए एक बात तो तय है कि सलमान ने अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी एकदम सही वक्त पर बनाई है, क्योंकि इस वक्त सलमान का करियर ग्राफ सक्सेस की बुलंदी पर है। ऐसे में कोई भी बैड हैबिट बना बनाया काम बिगाड़ भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन सुजैन के साथ कल फिल्म द डार्क नाइट राइजेस की स्क्रीनिंग के लिए गए और वहां ऋतिक की गाड़ी हो गई गुम। फिर क्या हुआ, लेट्स फाइंड आउट। फिल्म द बैटमैन की रखी गई थी स्क्रीनिंग, जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स को जूम ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया। हैव अ लुक। इस स्क्रीनिंग में हमें नजर आई काफी दिनों बाद प्रीति जिंटा, जो लगता है जैसे बिल्कुल भी अपने आप को कैमरा में कैप्चर करने के मूड में नहीं थी, इसीलिए जल्द ही निकल गई।
मजे की बात तो देखिए, यहाँ फोटोग्राफर्स बाकी स्टार्स की फोटो ले रहे थे तो मनीषा लांबा के दोस्त कहने लगे कि उनकी पिक्चर्स भी क्लिक कर लीजिए। हमारा भी पिक्चर ले लो, हमारा भी पिक्चर ले लो। Are you actually crazy? Look at you, yaar. I was dying to do this. और अब स्क्रीनिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ सुजैन रोशन तो निकल गई, लेकिन बेचारे ऋतिक रोशन को उनकी गाड़ी नहीं मिली। देखिए तो सही, होश न खबर कैसे ऋतिक अपनी गाड़ी को खोजने लगे हैं। फाइनली ऋतिक के ड्राइवर ने उनको खोज निकाला और ऋतिक अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहकर चले गए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। क्या आप जानते हैं तुषार कपूर बॉलीवुड की किस हीरोइन से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हैं? नहीं तो देखिए हमारी अगली स्टोरी। एंड यस, आई एम श्योर अब सभी लड़कों को वो हीरोइन कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगती है। How has Pakru's name be invented? कल आप मुझे पूछोगे बल्ब किसने इन्वेंट किया, टीवी कैसे बनाई गई? रितेश, this is not fair यार। पकरू को सनी लियोन मिल गई। कुछ ऐसे ही मस्ती और धमाल की क्या सुपर कूल है हम की पूरी टीम ने एक इवेंट पर। दरअसल ये इवेंट कम एक बर्थडे पार्टी ज्यादा लग रही थी, क्योंकि क्या सुपर कूल है हम के एक टीम मेंबर का बर्थडे था जिसे उन लोग वेडनेसडे को ही सेलिब्रेट करने वाले थे, पर काका के देहांत की वजह से उन्हें उस वक्त ये पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। बर्थडे तुषार या रितेश का नहीं बल्कि फकरू का था। वी मीन फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले डॉग का, जिसके लिए स्पेशल केक भी मंगवाया गया। पकरू का केक लाया जाए प्लीज। Can we get Pakru on stage, please? Pakru is the super cool. Can we say hello to Pakru? इस फिल्म में तुषार रितेश ने सब फिल्म्स का तो मजाक उड़ाया ही है, पर इन्होंने कुछ ऐसी हरकत इवेंट पर भी कर डाली। आप जरा केक को देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। वेल, यहाँ पर नेहा शर्मा ने ये राज भी खोल दिया कि आखिर ऐसा केक क्यों ऑर्डर किया गया है। Why you have chosen Sunny Leon for the cake? Sorry? Tushar has a Sunny crush Leon. on her. Tushar has a crush on her. नो वंडर तुषार केक कटिंग में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे थे। अपनी एंटरटेनिंग बातों से पूरी टीम ने इस इवेंट को हैपनिंग तो बनाया ही, पर साथ ही डांस करके इस इवेंट में और भी जान डाल दी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। हमारे बॉलीवुड स्टार्स अपनी किसी भी फिल्म के रिलीज से पहले अजमेर ख्वाजा जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं, लेकिन शायद अब नहीं जा सकेंगे। क्या है इसकी वजह? देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। ख्वाजा के दरबार पर सितारे, ख्वाजा के आगे सर झुकाते सितारे, ख्वाजा से दुआ मांगते सितारे। कहते हैं सितारे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उस खुदा से छोटे ही रहते हैं। शायद इसीलिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अपनी फिल्म रिलीज से पहले या फिर कोई दुआ या मुराद मांगने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर जाते थे, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्टार्स पर लग गया है बैन। अब स्टार्स नहीं विजिट कर पाएंगे ख्वाजा का दरबार। According to sources, the religious head of the Dargah has called upon Islamic intellectuals and ulemas to pay urgent attention to this issue. दरगाह के religious head का कहना है कि इस्लाम में डांस, फिल्म्स और सिनेमा टैबू माना जाता है, इसीलिए इस फील्ड से जुड़े लोगों को दरगाह में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। इसीलिए इस फील्ड से जुड़े लोगों का दरगाह में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। बहरहाल इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बॉलीवुड के लिए वाकई दुख की खबर होगी, क्योंकि ख्वाजा के दर पर बॉलीवुड के सभी बड़े सितारे की आस्था और विश्वास है और अपनी हर फिल्म से पहले वो ख्वाजा के दर पर जरूर जाते हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। करीना का हीरोइन का पोस्टर हो या फिर शाहरुख अनुष्का की ऑन लोकेशन तस्वीरें, शटरबक्स में कैप्चर हुई बॉलीवुड की हर बड़ी पिक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड इन पिक्स में। हैव अ लुक।
We caught them, we click them and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. शुरुआत फिल्म हीरोइन के इन सिजलिंग पोस्टर्स के साथ जिसमें करीना कपूर लग रही है एक्सट्रीमली हॉट। वेल, फर्स्ट पोस्टर में करीना बेड पर लेटी हुई हैं, साथ में ड्रिंक का ग्लास है और सेकंड पोस्टर में वो डांस स्टेप कर रही हैं। रूमर है कि उनके इस डांस पोस्टर के लिए फोटोशॉप से उनकी कमर को पतला किया गया है। मूविंग ऑन, आपके लिए है शाहरुख अनुष्का की ऑन द सेट्स पिक्चर। वेल, दोनों की बाइक राइडिंग पिक्चर्स को तो आपने देख ही लिया था, लेकिन ये सारा सीक्वेंस शूट कैसा है ये भी जरा देख लीजिए। देखिए तो सही कैसे आगे आगे एक गाड़ी में कैमरा है और पीछे पीछे अनुष्का और शाहरुख बाइक पर। इन्हें यहाँ बाइक चलाने देते हैं और आपको दिखाते हैं नेहा धूपिया की कुछ पिक्चर्स जिसमें डांस पोज देते हुए नेहा लग रही है स्मोकिंग हॉट। वेल, बढ़ते हैं आगे और आपको ले चलते हैं दीपिका पादुकोण की शॉर्ट सक्सेस पार्टी में, जहां दीपिका ब्लू ड्रेस में थी और उनके हाथ में था एक बिग ब्लैक पर्स जो ब्लू के साथ काफी मैच कर रहा था। वेल, दीपिका की इस शॉर्ट सक्सेस पार्टी में कॉकटेल की पूरी टीम के साथ हमें अर्जुन रामपाल भी नजर आए। और अब आप सलीना जेटली के दोनों बच्चों को भी एक नजर देख लीजिए। वेल, सलीना ने ट्विंस को जन्म दिया है और इस पिक्चर में सलीना अपने हस्बैंड पीटर और ट्विन बेबीज विंस्टन एंड विराज के साथ है काफी खुश। मूविंग ऑन, आपके लिए है ये करीना की मेकअप की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स जिसमें करीना की आंखें लग रही हैं नशीली। वेल, बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड 10 PM। कभी आप अमिताभ बच्चन से मिलने जलसा गए होंगे तो आपको उनकी एक झलक देखने को भी नहीं मिली होगी, क्योंकि वहां सिक्योरिटी ही इतनी टाइट है। लेकिन इसी टाइट सिक्योरिटी के बीच में ही उनके घर रिसेंटली घुस आया एक चोर। फिर क्या हुआ? लेट्स फाइंड आउट। जलसा में हुई चोरी, अमिताभ बच्चन के घर आया चोर। घर से चोरी हुए 8,000 रुपए। बॉलीवुड स्टार्स के घर पर भले ही कितनी भी टाइट सिक्योरिटी हो, पर चोर उनका घर अपना रास्ता निकाल ही लेता है और चोर ने इस बार अटैक किया बच्चन हाउस पर। जी हाँ, खबरों की माने तो रिसेंटली अमिताभ बच्चन के घर घुस आया एक चोर और उसने बिग बी के घर बेडरूम में जाकर चोरी किए 8,000 रुपए। पर जैसे ही चोर इन पैसों को लेकर भाग निकलता, सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वैसे तो बिग बी के यहाँ काफी कड़क सिक्योरिटी रखी गई है, पर उनके घर इस तरह की चोरी से घर में अफरा तफरी तो जरूर मच गई है। साथ ही साथ सुरक्षा इंतजाम पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। फिलहाल चोर को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उसे 14 दिन की कस्टडी में रखा गया है। वैसे बॉलीवुड में ये चोरी का पहला किस्सा नहीं है। इससे पहले शिल्पा शेट्टी के घर भी ज्वेलरी की चोरी हुई थी और अब अमिताभ बच्चन के यहाँ बॉस सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख फरहा के साथ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन दोनों के बीच शुरू हो गए हैं क्रिएटिव डिस्प्यूट्स। वजह, कौन होगी फिल्म की हीरोइन? फॉर मोर डिटेल्स वॉच दिस रिपोर्ट। ज़ूम ने आपको ये ज़ूमबास्टिक न्यूज तो दे ही दी थी कि फराह खान की शाहरुख स्टारर हैप्पी न्यू ईयर की फीमेल लीड के लिए परिणीति चोपड़ा या सोनाक्षी सिन्हा को कंसिडर किया जा रहा है। और अब इसी न्यूज पर ज़ूम को मिली है एक और इनसाइड न्यूज। खबरों की माने तो इस फिल्म के फीमेल लीड के लिए शाहरुख और फराह के बीच हो रही है आनातानी। जी हाँ, according to the sources, Farah Khan wants to cast Sonakshi Sinha, whereas on the other side, Shahrukh wants to cast Parineeti Chopra। और इसी बात को लेकर शाहरुख और फराह लड़ रहे हैं। वैसे फराह के हस्बैंड शिरीष कुंदर के साथ सोनाक्षी सिन्हा कर चुकी है काम, so Farah is quite keen to get her trained for this film। वहीं दूसरी ओर शाहरुख is very much impressed with Parineeti's acting और इसी बात को लेकर हो गई है कंफ्यूजन कि आखिर इस फिल्म में कौन होगी लीडिंग लेडी ऑपोजिट द किंग खान। वेल, सोर्सेज की माने तो शाहरुख और फरहान ने डिसाइड किया है कि वो सोनाक्षी और परिणीति दोनों का स्क्रीन टेस्ट लेंगे और जो फिल्म के लिए सूट करेंगी उसी को कास्ट करेंगे। So till the screen test happens, we all have to wait and watch। For कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सलमान और बिपाशा को कल रात एक साथ कहां स्पॉट किया गया।
जहां बॉलीवुड में हीरोइंस अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखती हैं, वहीं मल्लिका शेरावत खुद अपने हॉलीवुड लिंकअप को मीडिया में आउट करवा रही हैं। इट सीम्स लाइक मल्लिका को पब्लिसिटी कुछ ज्यादा ही प्यारी है। जहां हर तरफ हर एक एक्टर बॉलीवुड में अपने लिंकअप्स को अंडर रैप्स रखना चाहता है, वहीं बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं जो अपने हॉलीवुड लिंकअप के नाम पर पब्लिसिटी गेन करना चाहती हैं। कभी इस एक्ट्रेस ने अपने इस रूमर्ड लिंकअप को डिनाई करके हेडलाइंस बनाने की कोशिश की, तो कभी इस लिंकअप को इस्तेमाल करके लाइमलाइट बटोरने की। द एक्ट्रेस वी आर टॉकिंग अबाउट इज मल्लिका शेरावत। बीच में रिपोर्ट्स आ रही थी कि मल्लिका हैं खफा कि उन्हें लिंक किया जा रहा है उनके गुड फ्रेंड एंटोनियो के साथ। फिर अब खबर आ रही है कि वो जा रही हैं ऑन अ हॉलिडे टू पेरिस विद हर फ्रेंड एंटोनियो। पहले अपने इस फ्रेंड के साथ क्लोज होना और फिर उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की वजह से न्यूज में आना और उस न्यूज को सोशल नेटवर्किंग साइट पर खुद ही हाईलाइट करना। एंड देन टू एड टू दिस अपने सोर्सेस को काम पे लगाकर ये न्यूज उड़ाना कि मल्लिका जा रही हैं पेरिस टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हर न्यू फ्रेंड एंटोनियो। मल्लिका ने तो इस न्यूज पर अपना टेक नहीं दिया, पर मुंबई के एक न्यूज़पेपर को मल्लिका के एक क्लोज सोर्स ने कहा है, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट्स। ऑन डेट, Malika and Antonio are indeed very close. In fact, after getting to know each other in Cannes, they have stayed in touch. Antonio has invited her. She is leaving on August 7. In fact, he is very keen to work in a film with her. हाँ ठीक है मल्लिका, आपको एक आध फिल्म वहाँ मिल जाए, शायद तब ही आपका करियर थोड़ा ट्रैक पर आ सकता है, वरना बॉलीवुड में तो आपकी दाल बराबर गल ही नहीं रही। If not for your films, at least for your alleged relationships, you are getting enough limelight. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सलमान खान और बिपाशा बासु को कल मुंबई के एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया, लेकिन जब जूम ने इस खबर को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि दोनों अलग अलग उसी रेस्टोरेंट में गए थे और वहां कोइंसिडेंटली मिल गए। लेकिन हाँ, जब दोनों साथ में दिखे हैं तो खबर तो बनेगी ही। सलमान खान और बिपाशा बासु ने किया डिनर। बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में दोनों ने किया क्वालिटी टाइम स्पेंड। काफी फैंस ने उन्हें एक साथ देखा। खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। सलमान खान और बिपाशा बासु मुंबई के एक रेस्टोरेंट में कल रात डिनर करने गए, जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। दोनों को एक साथ किसी मीडिया ने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, उनके फैंस ने जरूर देखा। बस फिर क्या था, फैंस ने ये बात सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाल दी। इसके बाद सबको पता चल गया और सबको खबर हो गई। वैसे बिपाशा के साथ सबसे ज्यादा लिंकअप्स जुड़ते आए हैं उनकी डिनर डेट को लेकर। वी होप कि उनकी इस डिनर डेट का भी लिंकअप ना बन जाए। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट गॉसिप, then do tune into Be Tonight at 10 p.m. With this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood.